सो गाइस, मैं जस्ट एक प्रोग्रेस अपडेट की तरह देना चाहता था कि रशिया यूक्रेन में हो क्या रहा है बेसिकली। तो मैं थोड़ा नर्डी था इस टॉपिक में, तो जस्ट सोचा कि आपको बता दूँ हो क्या रहा है। 2022 से देख रहे हैं अपन, रशिया कॉन्स्टेंटली इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन कहाँ तक उसका प्रोग्रेस एक्चुअली पहुंचा है, कौन जीत रहा है, किसी को पता नहीं है। कोई एक कंक्लूसिव जजमेंट दे नहीं पा रहा, तो जस्ट मैं एक अपडेट वीडियो की तरह देना चाहता था। तो इन शॉर्ट पहले आपको बता दूं तो रशिया के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस वॉर में एक तरीके से हासिल हो चुके हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो उन्हें मैं फेलियर कहूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रशिया मेरे ख्याल से ये वॉर जीत रहा है। तो बाकी के टॉपिक्स अगर अपन अपन छोड़ दे कि रशिया की पॉलिटिक्स, रशिया में कितने पॉपुलर है पुतिन, या फिर रशिया का रेजिलियंस जो कि बहुत ज़्यादा रहा है पहले से ही। रशिया नटोरियसली रेजिलियंट रहा हुआ है एक्सटर्नल थ्रेट्स वगैरह, मतलब सैंक्शन से। हमेशा ही रशिया काफ़ी पावरफुल रहा है और सहने वाला देश रहा हुआ है। तो उसको अगर छोड़ दिया और अपन बस बॉर्डर सिचुएशन पे ध्यान दे, तो ये देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो यूक्रेन की डिसएडवांटेजेस बढ़ती जा रही है और रशिया की एडवांटेजेस, जो रशिया की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती जा रही है। तो मैं रेफरेंस पॉइंट एक डीप स्टेट मैप डॉट लाइव को देना रख रहा हूँ, जो कि रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं कि फ्रंट लाइन पे चल क्या रहा है। ये एक्चुअली एक यूक्रेनियन वेबसाइट है, तो थोड़े बायसेस है इसमें, जैसे कि कुछ कुछ जैसे पोक्रोस का भी। पोक्रोस तो फॉल हो चुका है रशियन हैंड्स में, लेकिन इन्होंने अभी तक पूरा दिखाया नहीं है उसको। लेकिन ये एक अच्छी वेबसाइट मानूंगा मैं। तो अपन देखेंगे कि जो मेजर सिटीज़ है, रशिया ने कौन सी मेजर सिटीज़ अभी तक अपने अंदर संभाली है। जैसे कि सेवास्टोपोल हो गई। सेवास्टोपोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर मानूंगा मैं। मानता हूँ 2014 में रशिया ने इसे अपना लिया था, लेकिन मतलब एनेक्स कर लिया था एक तरीके से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है रशिया की ब्लैक फ्लीट नेवी के लिए। ठीक है। तो क्यों यह है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सिटी रही हुई पहले के टाइम से। तो इसका कैप्चर बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस था यूक्रेन के लिए। सेकंड सिटी आती है मैरियोपोल, जिसका सीज बहुत ही ब्रूटल था। वो भी रशिया ने कब्जा लिया है। फिर डोनेट्स्क और लुहांस्क, दोनों काफ़ी मेजर सिटीज़ थी रशिया यूक्रेन की ईस्टर्न प्रोविंसेस में। तो ये भी रशिया ने कब्जा लिए। अब देखेंगे रशिया की स्ट्रैटेजी क्या रही हुई है। पहले जो रशिया की स्ट्रैटेजी थी वॉर में, जो स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस थे 2022 में, वो ये था कि उन्होंने 64 किलोमीटर का कुछ कॉन्वॉय बनाया था और स्ट्रेट अटैक वो यूक्रेन के सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर में यानी कीव में करना चाहते थे, जो कि काफ़ी वेस्टर्न अलाइंड है रशिया का पॉलिटिकल, यूक्रेन का पॉलिटिकल सेंटर फिलहाल। तो उस पर अटैक करना चाहते थे और उसमें ही तख्ता पलट करके अपनी एक प्रो रशियन गवर्नमेंट बिठाना चाहते थे। लेकिन वो प्लान अटरली एक फेलियर कहूंगा मैं। वो बिल्कुल ही लॉजिस्टिकली प्लान नहीं था। बहुत बेकार, मतलब उसके रिजल्ट्स रहे थे रशिया के लिए। काफ़ी उनकी वल्नरेबिलिटीज पता चल गई यूक्रेन को, और यूक्रेन अभी तक फाइट कर रहा है। ये मैं काबिल तारीफ बात कहूंगा कि यूक्रेन अभी तक फाइट कर पा रहा है। लेकिन आपको एक समझने की ज़रूरत ये भी है कि यूक्रेन काफ़ी बड़ा देश है और यूक्रेन की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और यूक्रेन को सपोर्ट जो मिला है बाकी की कंट्रीज से वो कम नहीं था। वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स में था, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर को क्रॉस कर देने वाला सपोर्ट था वो। तो विथ ऑल दैट आउट ऑफ द वे, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ फ्रंटलाइन की सिचुएशंस क्या है। रशिया का मेन टारगेट फिलहाल है पोखरोस्क और मिरेनोरैड। तो ये पोखरोस्क और ये मिरेनोरैड दो दो ट्विन सिटीज है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नोड है बाकी के ईस्टर्न प्रोविंसेस के लिए यूक्रेन के, क्योंकि यहाँ पे ही ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब था पहले मेरे हिसाब से। यहाँ पे कोल एंड काफ़ी मिनरल्स की भी खदानें थी। तो ये काफ़ी स्टील प्लांट्स थे यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोड था। और आप अगर बाकी की जगह पे देखेंगे, बाकी का एरिया देखेंगे, तो ये काफ़ी खाली खाली सा एरिया, और यही दो मेजर सिटीज़ आपको दिखेंगी। सेकेंड नोड आता है कॉन्स्टेंटिनिविका। यहाँ पे भी रशिया कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनाए रख रहा है। और एक सिटी आती है क्रामाटोर्स्क, और एक है स्लोवियांस्क। तो ये तीनों सिटीज का ग्रुप है। यही रशिया का नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। रशिया कॉन्स्टेंटली इस पे प्रेशर बनाए रख रहा है। और आप जैसे कि यहाँ पे डेट्स भी चेंज करोगे तो थोड़े बहुत आपको इसमें एडवांसमेंट्स दिख जाता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे, जैसे कि पोक्रोस्क में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन सोल्जर्स माना जाता है कि यहाँ पे फंसे हुए हैं, थाउजेंड्स में है कुछ। तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है यूक्रेन के लिए फिलहाल। मैं इसके इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा पोक्रोस्क का कैसे फ्यूचर रहने वाला है। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा एरिया कब्जा लिया है रशिया ने यहाँ पे।
बाद में और एक है प्रेशर पॉइंट जो यूक्रेन के लिए बना पड़ा है, वो है कुपियांस्क। यहाँ पे थोड़ा नॉर्थ में आती है ये सिटी, लेकिन ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट नोड माना जाता है। रशिया जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव था उसको रशिया पूरी तरीके से आई मीन एक निगलेक्ट ही कर दे रहा है पूरा, उसका कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं एक तरीके से आप मान लीजिए। फिर आते हैं अपन और नॉर्थ में, यहाँ है एक बेलगोरोड नाम से शहर, वहाँ की तरफ से भी कॉन्स्टेंटली खार्किव की तरफ रशिया प्रेशर बना रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ लाइक प्रोग्रेस हो पाएगा रशिया की तरफ से, क्योंकि खार्किव आई गेस टॉप 10 सिटीज़ में आता है यूक्रेन की। फिर अपन आता है यहाँ पे सुमी ओब्लास्ट है आई गेस, हाँ यस सुमी ओब्लास्ट है। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से यूक्रेन का काफ़ी डिफेंस नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी रशिया कुछ ज़्यादा प्रेशर बना पाएगा। लेकिन रशिया यूक्रेन को एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट रखना चाहता है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे, देखिए कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं, कितने सारे डिविजन्स लगे पड़े हैं यहाँ पे। तो कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर बनाए रखना चाहता है रशिया, ताकि धीरे धीरे करके वो यूक्रेन को कब्जा ले। देखिए मॉडर्न वॉरफेयर पहले ऐसा नहीं रहा हुआ है वर्ल्ड वॉर टू की तरह की, जैसे कि बहुत सारा एरिया 20-20 30-30 किलोमीटर एक एक दिन में आर्मीज ट्रैवल करके कब्जा रही है, वैसे अभी नहीं रहा है। अभी अर्बन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, हर एक सिटी ब्लॉक को कब्जाना पड़ जा रहा है, तो उसके लिए महीने लग जा रहे हैं। लाइक एक पहले आपने सुना होगा एक सिटी के बारे में, बाखमुत नाम से एक सिटी जिसको वैगनर ग्रुप ने कब्जाया था। उसको कब्जाने में 6 मंथ से ज़्यादा लग गए थे रशियन आर्मी को। इतना छोटा सा शहर, आप सोचिए 40,000 50,000 पॉपुलेशन होगी इसकी। पोस्ट वॉर तो और भी कम पॉपुलेशन होगी, लेकिन इसको कब्जाने में रशियन आर्मी को इतना टाइम लग गया था। तो कंक्लूसिवली और एक मेन एक विलेज टाइप है, मैं तो पूरी सिटी भी नहीं कहूँगा इसे, हुलियाल पोल नाम से एक है, एक सेटलमेंट है जो नेक्स्ट टारगेट पे है रशियन आर्मी के। तो अगर हुलियाल पोल रशिया कब्जा लेता है तो आगे उसका रास्ता सीधा ज़ैपोरिज़िया की तरफ खुला हो जाता है। देख लीजिए आप, बाकी कोई मेजर सिटी है नहीं रास्ते में, बाकी बस फार्म्स है और छोटे छोटे विलेजेस है जिसको रशिया स्टीम रोल कर सकता है। यहाँ भी प्रेशर बनाया रहा है। और अगर ये इतना एरिया अगर रशिया कब्जा लेता है तो नेक्स्ट टारगेट ज़ैपोरिज़िया रहेगा, और फिर डनीप्रो। अब वो डनीप्रो तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता रशिया कभी उसकी तरफ पहुंच भी पाएगा, लेकिन यही रूट रहने वाला है, दिस रूट, सदर्न रूट। खैरसोन, और फिर अब बारी आती खैरसोन की। खैरसोन के बारे में भी आपने सुना होगा। ओडिशा, ओडिशा का बता देता हूँ। ओडिशा में मुझे नहीं लगता रशिया कुछ कर पाएगा, क्योंकि ओडिशा एक प्रॉपर पोर्ट सिटी है, और उसके लिए आपको कट ऑफ करना पड़ेगा इस सिटी को पूरी तरीके से। यहाँ तक रशिया का पहुँचना लगभग नामुमकिन है। नेवी की तरफ से वो बॉम्बिंग वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आता है खैरसोन। खैरसोन में भी मुझे नहीं लगता कि रशिया कुछ कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ के ब्रिजेस उड़ा दिया है। अपने फ़ायदे के लिए उड़ाए थे, क्योंकि यूक्रेन बहुत तेज़ी से काउंटर ऑफेंसिव कर रहा था। लेकिन फिर उसके ये ब्रिजेस उड़ाने के बाद डनेप्रो रिवर थी, डनेपर रिवर, उसकी बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो गई थी इस एरिया में। तो आज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टर्ब्यूलेंट फ्लो है, तो और रिवर्स को क्रॉस करना तो अलेक्जेंडर के टाइम से ही बहुत मुश्किल रहा हुआ है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा एडवांसमेंट्स होगी नहीं। ज़्यादा एडवांसमेंट्स आपको इसी रीजन में दिखेगी, जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का। वो आप आने वाले 6-7 महीनों में मानता हूँ कि क्रामाटोस्क और स्लोवियांस्क, कॉन्स्टेंटिनिविका और ये वाला रीजन है, मिरोनोराड और पोक्रोस्क, ये सिटीज़ फॉल हो सकती है बस। और इसके आगे कुछ प्रोग्रेस तो नहीं लगता मुझे फ़िलहाल रशिया का। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स, रशियन पॉलिटिक्स और रशियन प्रोडक्शन कितना है, वॉर प्रोडक्शन, रशिया की इकोनॉमी, उसके बारे में कुछ बताऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।